हेलो गाइस, वेलकम टू बॉलीवुड फ्लैश। मैं हूं राकेश और आप सब लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम गुंजन सक्सेना द कारगिल गर्ल फिल्म का रिव्यू करने वाले हैं। ये कहानी है कारगिल गर्ल यानी कि गुंजन सक्सेना की, जो कि 1999 में उन्होंने अपना जो पराक्रम दिखाया था, जिससे पूरा देश उन पर बहुत ज़्यादा प्राउड फील करता है। वो पहली महिला एयरफोर्स पायलट है और उनकी जो कहानी है उससे शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बचपन से वो सपना देखती है कि उनको एक पायलट बनना है और उनको विमान उड़ाना है और आकाश में उड़ना है। लेकिन उनका जो सपना है वो उनके पिताजी उनका बहुत साथ देते हैं सपना पूरा करने में। और एक दिन आता है जब वो पूरी मेहनत के साथ एयरफोर्स पायलट बनने के लिए निकल पड़ती है, जिसके अंदर उनको बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है, उनका वजन घटाना पड़ता है और उनकी हाइट की वजह से एक बार उनको रिजेक्ट कर दिया जाता है। लेकिन उनके पिताजी इस चीज़ में उनका हाथ नहीं छोड़ते और पूरी मेहनत करते हैं। और मैं कहूँगा पंकज त्रिपाठी ने उनके पिताजी का किरदार बाखूबी निभाया है। और गुंजन सक्सेना का किरदार में जानवी कपूर बहुत अच्छी लग रही है, लेकिन उनका जो लहजा है या फिर जो उनका जोश है मुझे थोड़ा सा कम लगा, क्योंकि जो एयरफोर्स पायलट होता है मुझे लगता है कि वो उनका जोश थोड़ा सा हाई होना चाहिए। जब आप गुस्से में होते हो या फिर कुछ इमोशनल होते हो उस समय मुझे लगता है कि थोड़ा सा उनका जो टोन है वो ऊपर जाना चाहिए था। वहाँ पे थोड़ी सी मुझे चूक लगी। उसके अलावा आगे बढ़ते हैं और ये जो कहानी है आगे बढ़ती है, जिसके अंदर फिर जो जर्नी है गुंजन सक्सेना की वो शुरू होती है। एयरफोर्स में जाती है, जहाँ पर आप देखेंगे कि उनका जो बाहरी दुनिया में जितनी बुलिंग होती है, एयरफोर्स के अंदर आकर भी उनको उतनी ही लड़ाई करनी पड़ती है अपने खुद को प्रूफ करने के लिए। तो वहाँ पे भी गुंजन सक्सेना खुद को प्रूफ करती है और लोग उनको कहीं ना कहीं फिर भी बुलिंग करते हैं। वो एक दिन लौट आती है घर पर, जहाँ पर उनके पिताजी उनको बहुत ज़्यादा मोटिवेट करते हैं। तो मैं 3 सीन का यहाँ पे मेंशन करना चाहूँगा। सबसे पहले जो अभी मैंने मेंशन किया कि वो एयरफोर्स से घर आ जाती है, वहाँ जहाँ पर वो रोते रोते आती है, उनकी बहुत ज़्यादा बुलिंग होती है जिसकी वजह से वो घर लौट आती है। लेकिन वहाँ पर उनके पिताजी उनको एक चीज़ कहते हैं कि जो लोग हिम्मत का साथ नहीं छोड़ते, किस्मत भी कभी उनका साथ नहीं छोड़ती। और उनको किचन में लेके जाते हैं। किचन में उनको एक डायलॉग है, बहुत अच्छा सीन वहाँ पे उन लोग ने क्रिएट किया है। वो सीन आप देख के मुझे लगता है इमोशनल होने वाले हैं। उसके बाद कहानी आगे बढ़ती है। गुंजन सक्सेना बिना किसी को बताए एयरफोर्स चली जाती है और फिर से अपना काम शुरू कर देती है और उसी तरह से काम करना शुरू करती है। वहीं बीच में पता चलता है कि जंग छिड़ गई है। जंग छिड़ने के बाद एक बार उनको भेजा जाता है, लेकिन फिर भी जो नेशनल टेलीविजन है और वहाँ पे ये सवाल उठते हैं कि महिला को क्यों भेजा जा रहा है वहाँ पर, जबकि इतने सारे मेल पायलट्स हैं फिर भी महिला को क्यों भेजा जा रहा है। तो उस चीज़ से भी गुंजन सक्सेना को पीछे बुला लिया जाता है। उसके बाद अंगद बेदी से उनकी मुलाकात होती है, उनके भाई से। तो अंगद बेदी उनको समझाता है कि मैं हर बार तुम्हें बचाने नहीं आ पाऊंगा। उसके बाद और स्टोरी आगे बढ़ती है, जहाँ पर उनके पास कोई पायलट नहीं होता और उसके बाद गुंजन सक्सेना को मौका मिलता है आर्मी में सर्व करने का। उनको टोलोलिंग पे भेजा जाता है, जहाँ पर दुश्मन की बमबारी चालू होती है और वहाँ से उनको रेस्क्यू ऑपरेशन दिया जाता है, जहाँ पर जो इंजर्ड जो आर्मी के लोग हैं उनको वापस लेके आना है, उनको फूड सप्लाई पहुँचानी है। तो वो मिशन उनको दिया जाता है। लेकिन उस मिशन में उनका जो एक पायलट है, जो उनके सीनियर है, वो इंजर्ड हो जाते हैं, जो कि विनीत जैन उस किरदार में नजर आ रहे हैं। तो वो वहाँ पे इंजर्ड हो जाते हैं और गुंजन सक्सेना किस तरह से उनको बचा के लाती है वहाँ से। और वहाँ पे फिर और एक सीन है जहाँ पे वो बचा के लाती है। उसके बाद विनीत जैन जो उनका हाथ पकड़ के फिर खुद को हराने की कोशिश करते हैं, जहाँ पे उन्होंने पहले उनके ऑफिसर से गुंजन सक्सेना को हराने की कोशिश की होती है। लेकिन उसके बाद गुंजन सक्सेना खुद को प्रूफ करती है और फिर विनीत जैन का जो किरदार है वो भी मान जाता है कि गुंजन सक्सेना एक अच्छी पायलट है, एक अच्छी महिला एयरफोर्स पायलट है। उसके बाद उनको ये कंट्री इस जो मिशन है उसके बाद 40 मिशन और वो करती है और दुनिया अब तक उन पे प्राउड फील करती है। ना कि सिर्फ इंडिया, पूरी दुनिया में लोग गुंजन सक्सेना को जानते हैं। अब आते हैं परफॉर्मेंस की तरफ। जैसे मैंने पहले मेंशन किया, जानवी कपूर का जो किरदार है, गुंजन सक्सेना का किरदार निभा रही है जानवी, मुझे लगता है कि थोड़ा सा डाउन हुआ। इमोशनल सीन उन्होंने बहुत अच्छे से किया, लेकिन जहाँ पे जोश आना चाहिए था, जहाँ पे उनको रोना आ रहा था और मुझे लगता है कि जहाँ पे उनको जोश दिखाना चाहिए था वहाँ पे उनका टोन थोड़ा सा ऊपर जाना चाहिए था, जिससे कि लोगों में इमोशन आए। और मुझे लगता है कि वो थोड़ी सी चूक हो गई वहाँ पर, तो वो थोड़ा सा मुझे लो लगा। उसके बाद अंगद बेदी की बात करते हैं। अंगद बेदी
का किरदार थोड़ा सा कम था, लेकिन उन्होंने जितना भी उनको किरदार मिला उन्होंने बहुत अच्छे से निभाया। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, पंकज त्रिपाठी का जो किरदार था वो गुंजन सक्सेना के पिताजी के किरदार में थे, बहुत ही अच्छा किरदार निभाया उन्होंने। जितने भी सीन में वो दिखे मुझे मैं इमोशनल हो गया, मेरे रोंगटे खड़े हो गए, मैं देख के एकदम हक्का बक्का रह गया और बहुत ही अच्छा लगा मुझे उनका किरदार। और मुझे लगता है कि ऐसे एक्टर की हमारे फिल्म इंडस्ट्री को बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, जिस तरह का किरदार पंकज त्रिपाठी निभाते हैं। हमेशा से उनको किसी भी तरह का किरदार दिया जाए वो खुद को प्रूव कर दिखाते हैं, और ये किरदार में भी उन्होंने अपना लोहा मनवाया मैं कहूँगा। और इसके अलावा पूरी अगर ओवरऑल फिल्म की अगर हम बात करें, अच्छी फिल्म है। और फिल्म को मुझे लगता है कि और थोड़ा सा और ज़्यादा दिखाना चाहिए था इसके अंदर। जो जंग है या फिर जो वॉर है, वॉर सीक्वेंस थोड़ा सा कम था, लास्ट में था। लेकिन ये कहानी गुंजन सक्सेना की थी और जो मेकर्स दिखाना चाहते थे उसमें सफल हुए। और इस फिल्म को मैं जो है पंकज त्रिपाठी के वजह से और कहानी की वजह से मैं 3 स्टार देना चाहूँगा फिल्म को। थैंक यू सो मच।